बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज आप हम लोग इसमें करेंगे। आपको एक ही वीडियो में तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेज नंबर 399 पर 399 पेज पर तमाम फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है, जो लगने वाले हैं। ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, तो ये इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज हैं। आप लोगों ने क्या करने हैं, इनको नोट कर लेना है ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। और एक और काम मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करने, फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो आप लोग स्टॉप कर सकते हैं जब अगर मैं किसी पॉइंट में आगे चला जाता हूँ, आगे फॉरवर्ड हो जाता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आ जाता हूँ, तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। आपको हर चीज़ का पता है इस चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले जी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। ये साइन इनवर्स ये ए है प्लस साइन इनवर्स ये बी है। तो ये वैल्यू ए के इक्वल है, जो दूसरी वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये फार्मूला मौजूद है आपकी बुक पर बैक पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए की क्या वैल्यू है 5/13 प्लस साइन इनवर्स बी की वैल्यू है 7/25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए लिखा हुआ है। ए की वैल्यू है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू है 7/25। ठीक हो गया जनाब। फिर प्लस ये बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू 7/25 अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू 5/13 होल का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूले में ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, साइन इनवर्स 5/13 ये वैसे ही आ जाएगा। फिर अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, फिर प्लस 7/25 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर खोल लिया। तो नेक्स्ट देखिएगा, साइन इनवर्स 5/13। अब अंडर रूट के अंदर ही हम एलसीएम ले रहे हैं। 625 माइनस 49 ओवर 625, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ भी 7/25, यहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया। 169 माइनस 25 169, तो यहाँ भी जी हमने एलसीएम ले लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, साइन इनवर्स आ जाएगा 5/13 अंडर रूट 625 माइनस 49 576 625 आ जाएगा, प्लस 7/25 अंडर रूट 169 माइनस 25 144 डिवाइड में आ जाएगा 169। यहाँ पे जी हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 576 का अंडर रूट ले लेना है। साइन इनवर्स 5/13, 576 का अंडर रूट होता है 24 625 का अंडर रूट होता है 25। ये आप अपने कैलकुलेटर पे ले लेंगे। 7/25, 144 का अंडर रूट होता है 12, 169 का होता है 13। तो यहाँ पे जी हमने कैलकुलेटर पे अंडर रूट ओपन कर लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, स्पेस बन गई। साइन इनवर्स साइन इनवर्स 5 को 24 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 120 आ जाएगा
और 13 को 25 से 325 आ जाएगा। 13 को 25 से 325, 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें 84, 7 12 आर 84, 13 को 25 से 325, 7 12 आर 84, 25 को 13 से 325। साइन इनवर्स, यहां पे एलसीएम लिया 120 प्लस 84 ओवर 325। लेकिन डिवाइड में सेम वैल्यू है तो उसको एक दफ़ा, ऊपर वाली वैल्यू को भी हमने एक ही दफ़ा लिख देना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है जी, यहाँ पे जी स्पेस बना ली है हमने, स्पेस की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट देखें साइन इनवर्स, इसको आप लोग ऐड कर लें 120 प्लस 84 को 204 ओवर 325 आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स आ गया है, हमें चाहिए कॉस। हमें क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो हम लोग साइन से कॉस फाइंड कर लेंगे। हमने लिखा लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 204 ओवर 325। इस पूरी वैल्यू को हमने अल्फा लेट कर लिया, ठीक है। तो साइन यहां पे इनवर्स है, इस साइड पे आके साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू 204 ओवर 325 हो जाएगा। हमने निकालना है कॉस, हमारे पास प्रूफ में कॉस है ना। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये आपका फेवरेट फार्मूला भी रहा है, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। हमें कॉस चाहिए ना, हमें कॉस चाहिए, तो साइन को वहां पे हम माइनस कर देते हैं। कॉस स्केयर अल्फा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। हमें कॉस चाहिए, हमने दोनों तरफ इसका क्या ले लिया? अंडर रूट। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 204 325 होल का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ये वैल्यू कहां से आई? ये साइन अल्फा की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी है, कुछ भी नया नहीं किया। नेक्स्ट क्या होगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 204 का आप लोग स्क्वायर ले लेंगे 204 का आप लोग स्क्वायर ले लें 41616 41616। 325 का आप लोग स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है, 105625 105625 और ऊपर क्या आ जाएगा जनाब? अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेते हैं। एलसीएम लेना आता है ना, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो बच्चे मेरे पास मैथ कर रहे हैं उनको इस चीज का पता है, जो शुरू से कर रहे हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 105625 माइनस 41616 ओवर 105625, ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। तो 105625 माइनस 41616, तो जनाब ये हमारे पास आ चुका है 64,005,625। अब आप लोग इसका अंडर रूट ले लें। कॉस अल्फा 64,009 का अंडर रूट ले लें तो आ जाएगा 253 आ जाएगा। 105625 का अंडर रूट लें तो 325 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे लिखें 253 डिवाइडेड बाय 325। आप सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कटिंग तो होती नहीं है। अब कॉस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? कॉस उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा। 253 ओवर 325 हिंस प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। हमने यहाँ भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड हमने क्या करनी है, प्रूफ। tan इनवर्स ए, ये वैल्यू ए है 1/4, tan इनवर्स बी और ये वैल्यू बी है। तो फार्मूला लिखा हुआ है बैक पर, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी किसके इक्वल, tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो ये फार्मूला जी लिखा हुआ है एक्सरसाइज की बैक पे। तो अब आप लोग जी इसको पुट कर दें। tan इनवर्स ए की जगह 1/4, tan इनवर्स बी की जगह 1/5, tan इनवर्स ए की जगह 1/4, बी की जगह 1/5, 1 माइनस ए की जगह 1/4, बी की जगह 1/5। तो जहां पर ए और बी है वहां पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट देखिएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेते हैं। 5 4 जार क्या होता है, 5 4 जार 20 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 + 4, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह यहां भी 1 माइनस 1 को 1 के साथ किया 1, 5 4 जार 20 हो जाएगा, 5 4 जार 20। तो नेक्स्ट देखिएगा, tan इनवर्स 5 + 4 9/20 हो जाएगा ओवर 21 जार 20 माइनस 1 ओवर 20, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 से 20 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया, tan इनवर्स ऊपर 9 20 माइनस 1 19। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबकी बुक पर मौजूद है, फटाफट से लिख लेंगे। ये साथ साथ नोट किया करें लाजमी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है शुरू में, बच्चे हैं ना आप, इसलिए। तो बाकी जब आप लोग रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ हो जाती है तैयारी, ठीक है। बार बार एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा 3 दफ़ा करें तो सारी समझ आ जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता काम। क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स 12/13। ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, बोर्ड बुक में भी है आपकी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स ए। तो ये जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू है ये ए की है, और ये जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स ए सबसे आखिरी फार्मूला दिया हुआ है आपकी बुक पर, सबसे आखिर में दिया हुआ है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला जी आपकी बुक पर मौजूद है। तो 2 tan इनवर्स ए की वैल्यू है 2/3, tan इनवर्स 2 ए की वैल्यू 2/3, 1 माइनस ए की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो देखें जी नेक्स्ट, tan इनवर्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो नेक्स्ट tan इनवर्स 4/3 ये वैसे ही आ जाएगा, एलसीएम लिया 9 माइनस 4/9, 9 1 जार 9 होते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट क्या बचेगा, tan इनवर्स 4/3, 9 माइनस 4 5, 5/9 आ जाएगा। 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने स्पेस बना ली है। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 मल्टीप्लाई 9/5। ये जो 5/9 है ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा।
3 1s are 3, 3 3s are 9, 10 inverse 4 3s are 12, 5 1s are 5। अब हम इसको लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, अल्फा के, क्योंकि हमें तो साइन चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो 10 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 अल्फा 12/5 हो जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, 5/12। 10 का रेसिप्रोकल किया। अब एक फार्मूला आपने 9.3 या 2 में पढ़ा है, 9.2 में, 3 में भी है, 10 चैप्टर में भी, 12 में भी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर। कुछ याद आया? तो थोड़ी सी अपनी याददाश्त तेज करें, अपने जहन को पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ, ठीक है ना। कॉट अल्फा की वैल्यू 5/12 आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जी हमने एलसीएम लिया, 144 प्लस 25 144 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो एलसीएम लेना आप सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हर पार्ट में जी आपको एलसीएम लेना समझा रहे हैं। तो देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, 144 प्लस 25 169 हो जाएगा, 169 ओवर 144 कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। 144 प्लस 25 169 कर दिया। अब स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। 169 का अंडर रूट 13, 144 का 12। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। 13/12 है तो 12/13 हो जाएगा। साइन यहाँ क्या हो जाएगा आके, साइन यहाँ के इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव निकालना था जी क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, तो आप लोग साथ साथ नोट करेंगे इस चीज़ का जी, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे फटाफट सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे। वीडियो को आप लोग स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को बैक कर सकते हैं। तो आप लोग ये जब बैक करके देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी, अगर आप कहीं से भूल जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, 10 इनवर्स 120 ओवर 119 टू कॉज इनवर्स 12/13। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग लिख चुके हैं। तो देखें जी राइट हैंड साइड ले रहा हूं इसकी, राइट हैंड साइड है 2 कॉज इनवर्स 12/13। ये 2 है ना, तो इस वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, कॉज इनवर्स 12/13, कॉज इनवर्स 12/13। इस 2 कॉज इनवर्स को हमने 2 दफ़ा कॉज कॉज में लिख दिया। अब ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है। तो ए है हमारे पास 12/13 और बी है हमारे पास 12/13। ए और बी की वैल्यू हमारे पास सेम है, ठीक है। तो फार्मूला जी आप सबकी बुक पर मौजूद है, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट है। तो ये फार्मूला जी हमारे पास मौजूद है बैक पे। अगर आप लोग देखें तो इसमें हमने पुट कर देना है। तो राइट हैंड साइड में मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कॉज इनवर्स ए की वैल्यू है 12/13, फिर है बी की वैल्यू भी 12/13, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू 12/13 और ए का स्क्वायर है, इसलिए मैंने इस 12/13 का स्क्वायर ले लिया। और बी की वैल्यू भी यही है, 1 माइनस बी की वैल्यू भी 12/13 है, तो ये मैंने स्क्वायर लिख लिया बी का। ये स्क्वायर था ना बी का भी, तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा जी। जी लास्ट में ये आखिरी ब्रैकेट जो है ये लाजमी हमने क्लोज कर देनी है। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा।
कॉज इनवर्स 12 12 आर 144, 13 13 आर 169 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169 ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब जनाब, अब ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ना, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। हाँ जी मेरे भाई, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी आएगी, एक तो आप लोग ब्रैकेट के पीछे बहुत हैं। तो कॉज इनवर्स ब्रैकेट 144 169 माइनस अंडर रूट 169 माइनस 144 169 और ये स्केयर। आओ अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी कर दिया आपने, ये अब स्केयर कैसे कर दिया, वैल्यू पे तो स्केयर था ही नहीं, फिर ये स्केयर कैसे कर दिए, अभी बताते हैं। सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, इस बात की तो समझ आ गई होगी, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब स्केयर कैसे आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, सेम होने की वजह से अब हम इसको अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन हमने लेंथी तो नहीं करना ना, तो इसलिए इन दोनों को मैंने एक पावर में लिख दिया है। ये वैल्यू 2 दफा है ना तो पावर 2 आ गई, अगर ये वैल्यू 3 दफा होती फिर पावर 3 आ जाती। तो ये वैल्यू सेम थी, वैल्यू सेम है ना, 1 माइनस 144 169 और यही सेम वैल्यू आगे है, तो इसलिए हमने इसका होल का स्केयर कर दिया। नेक्स्ट देखें जी, अपनी मैथ नहीं है, रूल्स को फॉलो करते हुए ये काम हमने करना है। 144 169 25 169, अब ये क्या मैंने कर दिया, देखें जी स्केयर से ये अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 169 माइनस 144 25, नीचे वाला 169 वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या करने वाला हूं, कॉज इनवर्स एलसीएम लिया 144, साथ साथ नोट करो, बस साथ साथ नोट करने, वीडियो को रोक लेना, बेशक आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। कॉज इनवर्स ये क्या हो जाएगा 119, इन दोनों को माइनस किया 169, अब हम इसको लेट कर रहे हैं इस वैल्यू को अल्फा के ऊपर, क्योंकि हमें चाहिए 10, हमें 10 चाहिए ना, तो कॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा आके, कॉज यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 119 ओवर 169 हो जाएगा। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, अब मैं रेसिप्रोकल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें 10 चाहिए, तो ये रेसिप्रोकल से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 119 आ जाएगा, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्केयर अल्फा सीकेंट स्केयर अल्फा, 10 स्केयर अल्फा सीकेंट की वैल्यू पुट की 169 ओवर 119 और ये स्केयर आ गया, प्लस 1 था इस साइड पे आके माइनस 1 हो गया, ये सीकेंट अल्फा की ये वैल्यू है, ये हमने यहाँ पुट कर दी है। अब जी 169 का स्केयर ले लो, घबरा रहे हो ना, मुझे पता है घबरा रहे हो, घबराना नहीं है, बस तब्दीली आएगी, ठीक है। तो 10 स्केयर अल्फा 28561 28561, ये इसका स्केयर ले लिया 169 का, और 119 का भी स्केयर ले लेते हैं 14161 161 माइनस 1, तो यहाँ पे जी हमने स्केयर खोल लिया। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लें, तबीयत डाउन है थोड़ी सी, तबीयत डाउन है थोड़ा सा, मेरी तबीयत को इग्नोर करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। तो 10 स्केयर अल्फा 10 स्केयर अल्फा 28561 माइनस 14161 14161 14161, ठीक है जी। तो अब हमने इसका यहाँ एलसीएम ले लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और फिर बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28561 माइनस 14161, तो इसका जो आंसर है ये क्या आ जाएगा 14400
14161, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो 10 अल्फा 14400, इसका अंडर रूट आपने अलग लेने हैं जो कि 120 आ जाएगा। 14161, इसका अंडर रूट आपने अलग लेने हैं जो कि 119 आ जाएगा। 10 यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा 120 ओवर 119, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। नीचे आपने क्या लिख देना है, हिंस प्रूव लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4 है। तो समझ आ चुकी है आप सबको, और आप सब लोग जी साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। अब आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें, शाबाश, जल्दी से, टाइम शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, उसको देखें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, लगाएं जी उसके ऊपर फार्मूला, बैठे ना रहें। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स 1/√5। तो आप लोगों को पता लग गया कि सर इस पे हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। मुझे पता है जी आप लोग परेशान होकर बैठ गए, तो मैं हूं ना, घबराना नहीं है। प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अल्लाह के हुक्म से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, ध्यान से, तो ये कॉट है। कॉट और साइन का कोई भी फार्मूला नहीं है, तो इस कॉट को पहले हमने साइन में चेंज कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, कॉट यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया, कॉट अल्फा हो जाएगा। फार्मूला अभी मैंने किया था 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर। अगर आपको याद हो, कॉट की वैल्यू पुट की 3 आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। 1 + 9 10 होता है, और इसका मैंने अंडर रूट भी ले लिया। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ये ख़त्म करने के लिए। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो खाली हमारे पास कॉसिकेंट अल्फा बच जाएगा। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो ये √10 क्या हो जाएगा? 1/√10 हो जाएगा। क्या बात है। अब साइन जो है ना, साइन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√10। साइन इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। अब देखें जी, हमने कॉट से साइन फाइंड कर लिया है। अब हम यहां पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3। कॉट इनवर्स 3 को हमने सॉल्व किया और इसका ये आंसर आया है। तो इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/√10। ठीक हो गया जी। अब यहां पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू है 1/√5 और बी की वैल्यू क्या है? 1/√10। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैंने कहा शशका मार देते हैं रेड का। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, पहला फार्मूला बैक पर, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए √1 - b स्क्वायर प्लस बी √1 - a स्क्वायर। तो ये जी फार्मूला है, पहला फार्मूला। इसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। साइन इनवर्स ए किसके इक्वल है? 1/√5। 1/√5 पुट कर दिया, फिर √1 - b किसके इक्वल है? 1/√10, और ये b का स्क्वायर भी आ गया, b का स्क्वायर भी आ गया। इसके बाद प्लस का b आ गया जी, b की वैल्यू 1/√10, फिर √1 - a की वैल्यू 1/√5 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है। a की जगह 1/√5,
बी की जगह 1/√10, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, साइन इनवर्स 1/√5 √1/10। स्केयर से अंडर रूट क्या हो गया, स्केयर से अंडर रूट कट गया तो 1/10 बच गया बस, प्लस 1/√10 1 माइनस 1/5। तो यहां भी स्केयर से अंडर रूट कट गया तो ये 5 लिखा हुआ है, चुन्नू सा मैंने 5 लिखा हुआ है, √5। अगर आप सबको नजर आ रहा है, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, साइन इनवर्स 1/√5 √10 माइनस 1/10 आ जाएगा जी। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। इसी तरह यहाँ भी प्लस 1/√10 √5 माइनस 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमने इसका एलसीएम ले लिया जी, एलसीएम। 10 1 जार 10, 10 माइनस 1/10, 5 1 जार 5, 5 माइनस 1/5। कोई टेंशन, कोई मसला? टेंशन ही लेनी मेरे होते हुए, कमेंट में पूछ लेना। साइन इनवर्स 1/√5, 10 माइनस 1 9, 9/10 आ जाएगा, प्लस 1/√10, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो 5 माइनस 1 हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन इनवर्स ये वैसे ही आ जाएगा, साइन इनवर्स ये वैसे ही आ जाएगा 1/√5, 9 को लिखा 3/√10, 1/√10, 4 को लिखा 2/√5। ये कैसे हो गया, 1/√5 वैसे ही आ गया, 9 का अंडर रूट 3 लिखा, नीचे √10 वैसे ही आ गया, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। 4 का अंडर रूट मैंने क्या लिखा, 4 का √2 लिखा, और ये √5 वैसे ही आ गया नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, साइन इनवर्स 3 1 जार 3, 5 10 जार 50। देखें जी, 3 1 जार 3, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है। जब पावर सेम हो, पावर के अंदर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 10 जार क्या हो गया, 5 10 जार 50 हो गया। इसी तरह यहां भी 2 1 जार 2, 5 10 जार 50, ठीक है जनाब। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, साइन इनवर्स 3 प्लस 2 ओवर √50, साइन इनवर्स 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5/50 आ जाएगा। √50 आप अपने कैलकुलेटर पे ले लो, क्या आएगा, 5/√2 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे √50 ले लो, 5/√2 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, ऊपर 1 बच गया, साइन इनवर्स 1/√2 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे लिखो साइन इनवर्स 1/√2, कैलकुलेटर पे लिखो ना यार, लिखो जरा शाबाश। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। उसने यहाँ रेडियन में लिखा हुआ है, अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके, 45 1 जार 45, 45 4 जार 180, तो क्या आंसर आ गया, π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत आसान है, ये मैंने पहले ही कर ली है। देखें जी, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 77/85।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर देनी है। तो ये साइन इनवर्स ये ए है तो ए आ जाएगा 3/5, साइन इनवर्स ये बी है तो ये बी आ जाएगा 8/17। तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो इस एक्सरसाइज के बैक पे फार्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर फिर बी 1 माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट की 3/5, बी की वैल्यू पुट की 8/17, फिर बी की वैल्यू 8/17, ए की वैल्यू 3/5। तो ये 3/5 वैसे ही आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, 8/17 वैसे ही आ जाएगा, 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया 289 माइनस 64 ओवर 289, यहाँ भी 8/17 वैसे ही आ गया, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 9 ओवर 25, तो ये वैल्यू वैसे ही आ गई 289 माइनस 64 225, 25 माइनस 9 16। फिर जी साइन इनवर्स 3/5, 225 का जो अंडर रूट होता है वो 15 होता है, ठीक है। 289 का जो अंडर रूट होता है वो 17 होता है। ये 8/17 वैसे ही आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 होता है और 25 का अंडर रूट 5, तो मैंने लिख दिया 4/5। नेक्स्ट 15 3s are 45, 5 17s are 85, 8 4s are 32, 17 5s are 85। फिर ये दोनों डिवाइड में सेम है, ये एक दफा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 45 प्लस 32, 45 प्लस 32 क्या हो जाएगा 77, ये हमारा प्रूव हो जाएगा 77 ओवर 85। तो समझ आ गई है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने साथ साथ करना है, वीडियो पॉज कर लेनी है, जो स्टेप समझ ना आए उसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। 7 भी इसी तरह का ही है। ए है हमारे पास 77 ओवर 85, बी है 3/5, बीच में है माइनस, तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। तो फार्मूला ये मैंने लिखा साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर। प्लस में क्या होता है, यहाँ प्लस आता है, माइनस में क्या होता है, यहाँ माइनस आता है, बाकी फार्मूला सेम है। तो ए की वैल्यू पुट की 77 ओवर 85, बी की वैल्यू 3/5, इसी तरह बी की 3/5, ए की 77 ओवर 85। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 77 का स्क्वायर 5929, 85 का स्क्वायर 7225 आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम लिया, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 माइनस 9 ओवर 25, यहाँ भी एलसीएम लिया, 7225 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7225 माइनस 5929 और डिवाइड में 7225 ही आ जाएगा। अब जी हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करने के लिए मुझे ये साइड रेस करनी है। तो ये अब साइड आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो रिकॉर्डिंग अब आपके पास मौजूद है, आप लोग वीडियो को बैक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग का यही फायदा होता है, आपने बस वीडियो सामने रख के नहीं बैठना, आपने साथ साथ नोट करना है ताकि आपको फायदा हो। तो साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स 77 ओवर 85, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा ओवर 25, 25 माइनस 9 16। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3/5 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट में 7225, अपना कैलकुलेटर उठाओ, 7225 माइनस 5929, इन दोनों को मैंने माइनस कर लिया तो क्या आ गया 1296 और डिवाइड में 7225 आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, साइन इनवर्स 77 ओवर 85, 16 को 4 लिखा, 25 को 5 लिखा, 3/5, 1296 का अंडर रूट लिया 36 आ जाएगा। 7225 का आप लोग अंडर रूट लेंगे, इसका अलग से ले लें, इसका आप लोग अलग से अंडर रूट ले लें,
जो कि आ जाएगा 85। ठीक है जी। साइन इनवर्स 77 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 308 आ जाएगा। 85 को 5 से किया, 425 आपके पास आ जाएगा। 85 मल्टीप्लाई 5। फिर 3 को 36 से 108, 5 को 85 से 425। साइन इनवर्स तो 308 माइनस 108 ओवर 425। तो यहाँ पे जी 425 एलसीएम आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी क्या हो रहा है, 308 माइनस 108, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो साइन इनवर्स आ गया 200 बाय 425। तो हमें तो कॉस चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। हमारे पास साइन आया है, तो अब हम लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को अल्फा के ऊपर। साइन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, 200 बाय 425। हमें एक फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो हमें कॉस फाइंड करना है ना, हम लोग साइन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। साइन यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट की 200 ओवर 425 और ये स्क्वायर आ जाएगा जी। ये जनाब हमने साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है, जो अभी हमने ऊपर सारा काम किया है, ये वाला साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो नेक्स्ट जी यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 400। 200 का स्क्वायर 400 तो नहीं होता, खैर अब 200 का स्क्वायर तो ये 1 2 3 4, 1 2 2 जीरो जरा कम रह गए। इसके बाद ये 425 का स्क्वायर 180625, 180625। कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लिया 180625 माइनस आपके पास ये आ गया जी 40,000, 180625। इसको माइनस किया तो ये आ गया जी 140625। कॉस स्क्वायर अल्फा 140625 ओवर 180625। तो जनाब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने जी ले लिया है। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसे ही ना, जब तक कोई चीज़ अल्लाह ना चाहे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये हकीकत है। 140625 का हम अंडर रूट ले लेते हैं तो 375 आ जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 375। 140625 का मैंने अलग से अंडर रूट लिया है और 180625 का अलग से अंडर रूट लेंगे तो 425 आ जाएगा। अब अपने कैलकुलेटर पे लिखें 3675 डिवाइडेड बाय 425, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15/17। तो मैं अपनी बुक में देख लेता हूं, एक सेकंड अभी आपको बता देते हैं। 15/17 और कॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा आके, कॉज यहाँ इन्वर्स हो जाएगा 15/17। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैंने तो यहाँ 5/17 लिखा है, या मैंने गलत लिखा हुआ है, देखते हैं जी। अभी देखते हैं। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर है 7 जी, 15 है। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 है, 15/17। तो ये जी हमारा प्रूव हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कुछ इस तरह से आपकी बुक पर दिया हुआ है। देखिए ये कॉज है, ये 10 है,
तो सबसे पहले इस टेन को हम कॉस में किसी न किसी तरह चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ही हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी 2 tan इनवर्स ए, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ये भी बैक पे लिखा हुआ है, कुछ बुक्स पर ये फार्मूला एक्सरसाइज के ऊपर लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद 2 tan इनवर्स ए की वैल्यू 1/5 है, 2 tan इनवर्स ए। तो नेक्स्ट देखें जी, tan इनवर्स 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1/5 ओवर 1 माइनस ए की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट देखें जी, tan इनवर्स 2 1s are 2, 2/5, 1 माइनस 1 ओवर 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स 2/5 एलसीएम लिया, 25 माइनस 1 ओवर 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 माइनस 1 और नीचे वाला 25 आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, tan इनवर्स 2/5, 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, 24 ओवर 25 जी। नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाई 25 ओवर 24। ये जो 24 ओवर 25 है, ये ऊपर आके जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये वैल्यू ऊपर आके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब यहां पर कटिंग कर रहा हूं, 2 1s are 2, 2 12s are 24, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो यहां पर जनाब हमने इसकी क्या कर दी, कटिंग कर दी। तो बाकी क्या बच गया, tan इनवर्स 5/12, 5/12। अब हमें चाहिए कॉज, अभी तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, अब हम इस वैल्यू से कॉज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल। 10 यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, tan अल्फा 5/12। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। वीडियो को सिर्फ खोल के नहीं बैठना, साथ साथ नोट करना है, परेशान नहीं होना। जब समझ ना आए तो वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पीछे कर लो, कोई इशू नहीं है, जल्दी नहीं है, ठीक है। तो tan अल्फा की क्या वैल्यू है, 5/12। tan अल्फा की वैल्यू पुट की 5/12 सीकेंड स्क्वायर अल्फा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 सीकेंड स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लिया, 144 प्लस 25 144 और यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एलसीएम में ना आता है ना, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई मुश्किल नहीं। 144 प्लस 25 169, 144 सीकेंड स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, 169 13, 144 12 सीकेंड अल्फा। सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड का रेसिप्रोकल, आप में से किसी बच्चे की आवाज़ आ गई, कॉज अल्फा 12/13। तो ये सीकेंड का रेसिप्रोकल हमने कॉज कर लिए, हमें चाहिए वैल्यू कॉज इनवर्स में। देखें ना, ये सीकेंड अल्फा लिखा हुआ है मैंने, सीकेंड अल्फा 13/12, कॉज अल्फा आ गया 12/13। अब हम अगर कॉज को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, अल्फा आ जाएगा कॉज इनवर्स 12/13। तो हमने क्या किया, 10 को यूज करते 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 हम कॉज इनवर्स तक पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे कॉज इनवर्स लिखा हुआ है। हमें फार्मूले के लिए इसको कॉज इनवर्स बनाना ही था, जो कि हमने बना दिया है। अब हम उसमें क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखें जी कैसे पुट करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है।
देखिएगा और बात को समझिएगा। कॉज इनवर्स 63/65, कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये मैंने सारा सॉल्व किया है, तब इसका आंसर क्या आया? कॉज इनवर्स 12/13। तो इस वैल्यू की जगह मैं पुट कर दूंगा कॉस इनवर्स 12/13। तो ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहां पर एक छोटा सा फार्मूला, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, ये जो वैल्यू है ये तो ए के इक्वल है। ए क्या है? 63/65 और बी क्या है? 12/13। तो कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, ये फार्मूला बैक पे मौजूद है, देखो जरा। कॉज इनवर्स ए, कॉज इनवर्स बी, कॉज इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास फार्मूला पहले से ही मौजूद है, बुक में है, हमने खुद से नहीं बनाया, ठीक है। तो अब इसमें हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। तो घबराना नहीं है, पुट कर दो। कॉज इनवर्स ए की क्या वैल्यू है? 63/65। फिर है बी की क्या वैल्यू है? 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए की क्या वैल्यू है? 63/65, ये स्केयर आ गया, 1 माइनस ए स्केयर आ गया ना 63/65, ठीक हो गया 63/65। इसके बाद 1 माइनस बी स्केयर, बी की वैल्यू है 12/13। तो जनाब ये हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें क्या होने वाला है। नेक्स्ट वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ऐसे ही ना। कॉज इनवर्स 63 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 63 मल्टीप्लाई बाय 12 756 आ जाएगा, 756। 65 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 13 845। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 1, ये तो अंडर रूट आ गया, 1 माइनस 63 का स्क्वायर 3969, 3969, 65 का स्क्वायर तो 65 का स्क्वायर 4225। ठीक है जनाब। इसी तरह नेक्स्ट 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ गई है, साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा जी? कॉज इनवर्स 756 845 माइनस अंडर रूट, मैं ना इस वैल्यू को लिख रहा हूँ अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आप लोग चाहें तो पहले एलसीएम लें फिर माइनस कर दें, या इस वैल्यू को डायरेक्ट आप इस वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को डायरेक्ट आप अपने कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। 3969 डिवाइडेड बाय 4225। देखें बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखी हुई है इसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। पहले 1 लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर इसको लिख देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 256 4225। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, आप लोग इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 169 को 1 से किया 169, 169 माइनस 144 25 हो जाएगा। आप लोग इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे डाल के तब भी ये आंसर निकाल सकते हैं। कॉज इनवर्स 756 845,
ठीक हो गया, माइनस 256 का अंडर रूट ले लें, या पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें फिर बाद में अंडर रूट ले लें, कोई मसला नहीं है। 256 मल्टीप्लाई 25, 6400 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, अब नीचे वाली वैल्यू को भी 4225 मल्टीप्लाई 169, 714025 cos इनवर्स 756 845 6400 और इसका आपने अंडर रूट ले लेना। तो पहले अगर हम नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट ले लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू का जो अंडर रूट आ रहा है वो आ रहा है 845, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का। और ऊपर वाली वैल्यू का अगर हम अंडर रूट चेक करते हैं 6400 का, तो वो 80 आ जाएगा, जाहिर बात है जी, 64 का 8 होता है ना, तो 80 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब मेरे पास स्पेस का इशू है, ये सारी साइड आपके पास जनाब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये सब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब मैं ये साइड रेस करने लगा हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन को इख्तिताम एंडिंग पॉइंट तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट इख्तितामी पॉइंट ही कहेंगे मेरे ख्याल से। चलें जी नेक्स्ट देखें ज़रा। अब नेक्स्ट क्या क्या होगा, कॉज इनवर्स एलसीएम लिया 756 माइनस 80 ओवर 845, तो ये जी हमने एलसीएम ले लिया, 845 एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया 756 माइनस 80। तो 756 माइनस 80 अगर मैं करता हूँ तो इसको हमने कॉज इनवर्स 676 बच रहा है जी ऊपर 845। अच्छा, अल्फा हम पहले ही लेट कर चुके हैं, अब आप इसको बीटा लेट कर लें, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा तो हम पहले लेट कर चुके हैं ना, अब आप इसको बीटा लेट कर लें। अब ये कॉज आया है क्योंकि हमें तो साइन चाहिए, अभी हमने कॉज फाइंड किया है, अब हम इससे साइन फाइंड करेंगे। कॉज यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन है, बोर्ड में ये लॉन्ग में भी आ चुका है। 676 845, तो फार्मूला लगाया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें तो प्रूफ साइन करना है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन। तो कॉस यहाँ के माइनस हो जाएगा, कॉस यहाँ के माइनस कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर बीटा, कॉस की वैल्यू पुट की 676 845 होल का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पर इसका ना स्क्वायर ओपन कर लेना है, ठीक है। 676 का स्क्वायर 1 माइनस 676 का स्क्वायर 4569 76 ओवर 845 का स्क्वायर 845 का स्क्वायर 714025। अब आप लोग इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। साइन स्क्वायर बीटा 714025 माइनस 456976 ओवर 714025। तो ये जी हमने इसका एलसीएम लिया है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैं इसको भी रेस कर रहा हूँ, क्या करें मेरे भाई, मजबूरी है, हम भी मजबूर हैं और आप लोग भी मजबूर हैं पढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। आप में से 90% लोग घर वालों ने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है पढ़ने के लिए, तो ज़बरदस्ती ना पढ़ें, शौक से पढ़ें, ठीक है, फिर मज़ा भी आएगा पढ़ने का। देखें जी, साइन स्क्वायर बीटा ये वैसे ही आ जाएगा इसको माइनस कर दें, 714025 माइनस 456976, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया,
तो आ गया जी 2570 ओवर 714025, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, अंडर रूट ले लिया। तो जी इस ऊपर वाली वैल्यू का जो अंडर रूट है ये आ रहा है मेरे पास 507। गुड हो गया, साइन बीटा 507, ऊपर वाली वैल्यू का अलग से अंडर रूट, नीचे वाली वैल्यू का अलग से अंडर रूट। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 845। अपने कैलकुलेटर पे लिखें 507 डिवाइडेड बाय 845, तो 3/5 आ जाएगा। इसको काट के 3, इसको काट के 5, साइन यहां के इनवर्स हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया जनाब जी, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा बोर्ड के लिहाज से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। tan इनवर्स 3/4, 3/5, 8/19 पाई/4 के इक्वल है। ठीक है, पहले हम दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका थर्ड वैल्यू के साथ हम उसको सॉल्व करके अपना प्रूफ निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ और इंशाल्लाह जी राइट हैंड साइड हम लोग इसकी प्रूफ करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है, तो मतलब ए जो है 3/4 है और बी क्या है हमारे पास 3/5। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, यहां पे मैंने साइड पे फार्मूला लिख दिया है tan इनवर्स ए प्लस बी। तो क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3/4, बी की वैल्यू 3/5, ये आ गया ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए की वैल्यू 3/4, बी की वैल्यू 3/5, तो ये 1 माइनस ए बी आ गया। tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, इन दोनों पे फार्मूला लगाया, इस वैल्यू को आपने साथ साथ लिख लेना, tan इनवर्स 8/19। ठीक है जनाब, तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेने वाले हैं। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 5 4 20, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। 5 3 15, 4 3 12। इसी तरह नीचे 1 माइनस 3 3 9, 5 4 20, 5 4 20। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को तो आपने कुछ भी नहीं कहना, tan इनवर्स 8/19। अब नेक्स्ट जनाब, tan इनवर्स 15 प्लस 12 27 ओवर 20, 15 प्लस 12 27 ओवर 20, फिर ओवर 21 20, यहाँ भी हमने एलसीएम लिया 20 माइनस 9 ओवर 20। और ये जो वैल्यू है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, tan इनवर्स 8/19, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, tan इनवर्स 27, 20 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 और 1 आप इसको माइनस कर लें, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एक सेकंड, सिर्फ मुझे एक सेकंड दे दें, मैं ज़रा ऊपर से इक्वेशन चेक करनी है। ऊपर से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। नहीं जी, ऊपर मिस्टेक नहीं है। 20 माइनस 9 11 हो गया। इसके बाद जनाब ये वैल्यू वैसे ही आ गई, tan इनवर्स 8/19। अब हम इस पर फिर से फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो दो दो वैल्यूज को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे जी हम लोग स्पेस बना लेते हैं। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, अब हम अगर माइनस वाला फार्मूला देखें, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी, तो ये फार्मूला आपके बैक पर लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर जी हमारे पास ए की क्या वैल्यू है 27/11 और बी की क्या वैल्यू है 8/19। ए की वैल्यू 27/11, बी की वैल्यू 8/19।
तो अब जी हमारे पास ये फार्मूला है tan इनवर्स a माइनस बी 27/11 8/19 a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी 27/11 8/19। तो ये जी हमने फार्मूले में वैल्यूज अपनी पुट कर दी, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम लोग इसका क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लेना जी आप सबको आता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19 209 आ रहा है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 19, तो आंसर आ जाएगा 513 माइनस 88 11 8 आर 88 ओवर 1 प्लस 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया 27 मल्टीप्लाई 8 27 8 आर 216 11 को 19 से मल्टीप्लाई किया 209 आ जाएगा, 11 को 19 से 209। ठीक है जी। अब जी 513 माइनस 88 कर रहा हूं, 513 माइनस 88 आंसर आ गया 425। tan इनवर्स 513 माइनस 88 425 ओवर 209, फिर ये ओवर, इन दोनों को माइनस किया 425, ये 209 वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले रहा हूं, 209 प्लस 216 ओवर 209 से 209 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहां पे जी हमने बना ली स्पेस बाकी क्या बच गया, tan इनवर्स 425 ओवर 425, 209 प्लस 216 इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 425 आ जाएगा। 425 से 425 कट गया 1, tan इनवर्स 1 45 के इक्वल होता है, अपने कैलकुलेटर पे लिखें tan इनवर्स 1 तो 45 आ जाएगा। अब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, कैसे करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, 45 1 जार 45 4 जार, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, पाई बाय 4। तो ये जी हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 था, उम्मीद है आप सबको समझ आई। लिखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब जो ये साइड हम लोग करने वाले हैं, रेस करने वाले हैं जी, इसको अब हम रेस कर देते हैं। डन हो गया जी, इसको अब हम रेस कर चुके हैं। बैकग्राउंड की आवाज़ों को आप लोगों ने इग्नोर करके पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखें जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है साइन इनवर्स 4/5, आप सबकी बुक पर भी मौजूद है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू पाई बाय 2। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह करना है। हमने पहले दो वैल्यूज को सॉल्व करने, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड वैल्यू के साथ आपने सॉल्व कर देना है, बस इतना सा एक छोटा सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना। तो पहले दो वैल्यूज कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया, मुझे पता है जी। तो देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना 4/5, ये a के इक्वल, और ये जो 5/13 है ये b के इक्वल। ठीक हो गया जी। तो पहले हम इन दो पे, फिर साथ जो आंसर आएगा फिर हम थर्ड पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, ये आपके पास फार्मूला मौजूद है आपकी बुक पर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये फार्मूला काफी दफा लगवाया, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b वाला। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स a अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये फार्मूला जी हमारे पास मौजूद है बुक पर। तो पहले हम इन दो पे इन दोनों पर ये फार्मूला अप्लाई करने लगे। साइन इनवर्स a आ जाएगा, a की वैल्यू 4/5,
फिर अंडर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू 5/13, फिर प्लस बी की वैल्यू 5/13 अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू 4/5। ठीक हो गया जनाब। तो ये फार्मूला जी हमने अप्लाई कर दिया है इस पर, इन दोनों पर, साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर, फिर बी 1 माइनस ए स्क्वायर। ये जो आखिरी वैल्यू है इस आखिरी वैल्यू को आपने साथ साथ लिख लेना है। ये जो आखिरी वैल्यू है ये आ जाएगी जनाब साइन इनवर्स 16/65। तो उम्मीद है जी आप सबको यहां तक समझ आई है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 5/13 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस साइन इनवर्स 16/65 आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5 ये वैसे ही आ जाएगा। इधर हमने यहाँ पे जी इसका एलसीएम लेते हैं, 169 माइनस 25 169, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जी 5/13 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 16/25, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास वैसी की वैसी आ जाएगी, 16/65। नेक्स्ट देखें, साइन इनवर्स 4/5 169 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 144/169 आ जाएगा। फिर प्लस 5/13 ये वैसे ही आ जाएगा, 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, ओवर 25 आ जाएगा। और ये जो आखिरी वैल्यू है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, साइन इनवर्स 16/65। ठीक हो गया जी। अब 144 का अंडर रूट ओपन कर लें, 144 का अंडर रूट ओपन कर लें, 4/5 ये तो वैसे ही आ गया, 144 का अंडर रूट 12, 13 169 का अंडर रूट 13, या आपने अपने कैलकुलेटर पे इसका अलग इसका अलग, प्लस 5/13 9 का अंडर रूट 3 25 का अंडर रूट 5, प्लस साइन इनवर्स 16/65। देखें जी नेक्स्ट, साइन इनवर्स 4 12s are 48, 5 13s are 65, 5 3s are 15, 5 13s are 65, प्लस ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप जी, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, 48 + 15 साइन इनवर्स 48 + 15/65। ये मैंने 65 लिखा हुआ है, ये जो मीनार पाकिस्तान था ना ये 65। ठीक हो गया जी। और ये जो आखिरी वैल्यू है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, साइन इनवर्स 16/65। ठीक हो गया जनाब। साइन इनवर्स 48 + 15 कर दें 63 हो जाएगा, और यहाँ 65 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स 16/65 ये वैसे ही आ जाएगा। अब फिर से फार्मूला ए और बी वाला, तो इसमें जो ए है वो 63/65 है, दोबारा से फार्मूला अप्लाई करें, और जो बी है वो है 16/65। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला, ए प्लस साइन इनवर्स बी,
तो ये किसके इक्वल, साइन इनवर्स, पहले क्या लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या है 63/65, फिर है अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 16/65 और ये 1 माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर प्लस का बी, बी है 16/65 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 63/65। तो यहाँ पे जनाब हमने फार्मूला, यही वाला फार्मूला दोबारा से ओपन किया क्योंकि वो बन रहा है, मजबूरी है यार, करना तो है ना। जैसे आप मजबूरी से पढ़ रहे हैं ना, आप लोग मजबूरी से पढ़ रहे हैं, मुझे बताइएगा लाजमी कि आप लोग मजबूरी से पढ़ रहे हैं या अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने मुझे लाजमी बताना है। देखें जी नेक्स्ट, साइन इनवर्स 63/65 अंडर रूट 1 माइनस 16/65 होल का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इस अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को ना मैं एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस 16/65 ब्रैकेट क्लोज करके फिर स्क्वायर लगाना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जैसे बोर्ड पे ये वैल्यू लिखी है वैसे ही अपने कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। आप सबको लिखना आती है। तो इसका जो आंसर आ रहा है पूरी वैल्यू को सॉल्व करके 3969, आप ये पेपर में इसी तरह कर सकते हैं 4225 प्लस 16/65। इसी तरह इस वैल्यू को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। तो 1 माइनस 63/65, 1 माइनस 63/65 होल का स्क्वायर करके इस अंडर रूट के अंदर वाली पूरी वैल्यू का जो आंसर है वो आ रहा है 256/4225 साइन इनवर्स 63/65, 3969 का अंडर रूट लिया, 3969 अंडर रूट 63 आ जाएगा और 4225 का अंडर रूट ले लें आप, 4225 का अंडर रूट 65 आ जाएगा प्लस 16/65, 256 का अंडर रूट 16 और इसका अंडर रूट आ जाएगा 65। ठीक हो गया जी। साइन इनवर्स 63 को 63 से मल्टीप्लाई 63, 3969, 65 को 65 से 4225, 16 को 16 से 256, 65 को 65 से 4225, तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये साइड जो मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं काफ़ी दफ़ा कहता हूँ कि साथ साथ आप लोग नोट किया करें। जब आप साथ साथ नोट करते हैं ना तो आपका जो माइंड है वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई की तरफ देखें, यूट्यूब पे टाइम लगा रहे हैं ना तो फिर प्रॉपर पढ़ें। ये नहीं है कि वीडियो ओपन करके बैठे रहें तो उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं आता फिर। ठीक है जी। तो देखें जी नेक्स्ट, साइन इनवर्स 3969 प्लस 256/4225। यहाँ पे जी हमने इसका क्या ले लिया है, इसका हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3969 प्लस 256, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस किया तो 4225 आ जाएगा, नीचे भी 4225 आ जाएगा, ये इससे कट गया, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 90 के इक्वल होते हैं। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कट गया, 9 1 9 2 तो पाई बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा जनाब। तो ये जी हमारा रिजल्ट था क्वेश्चन नंबर 10 का। जाहिर बात है आपने लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है।
आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर इंशाल्लाह बराबर आएगा। आप लोग इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको एक साथ सॉल्व करता हूं तो फिर क्या होगा, देखें जरा, ये ए है और ये बी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/11 है और बी की वैल्यू क्या है जनाब 5/6। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए प्लस बी। तो ए की क्या वैल्यू है 1/11, ए प्लस बी की वैल्यू है 5/6 ओवर 1 माइनस ए की वैल्यू 1/11, बी की वैल्यू 5/6 आ जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह आपने इस साइड को भी एक साथ ही लेकर चलना है तो यहाँ ए आ जाएगा आपके पास 1/3 आ जाएगा, और बी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको एक साथ भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इससे जल्दी हो जाएगा। टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। आप लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। टेन इनवर्स नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी तरह से ओवर। यहां पर कुछ हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जार 5, 11 6 जार 66, 11 6 जार 66। तो नेक्स्ट देखें जी, टेन इनवर्स 55 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा ओवर 66, ये वाला 66 आ जाएगा, फिर ओवर आ जाएगा आपके पास, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 66 माइनस 5 ओवर 66, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर कुछ हम इस तरह का काम करने वाले हैं। टेन इनवर्स 2 प्लस 3 ओवर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम आपने हमेशा इसी तरह लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस 1 ओवर 2, 3 जार क्या होता है 6 होता है। तो आपको मैंने बताया कि आप एक साथ दोनों को लेकर चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेन इनवर्स 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 ओवर 6, और नीचे एलसीएम आ गया 5 माइनस 1 ओवर 6, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जार 6 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 6 1 जार 6, और 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, मुझे पता है जी आपको आ चुकी है, आप लोग जीनियस लोग हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होगा, टेन इनवर्स 61 ओवर 66, टेन इनवर्स 61 ओवर 66 ओवर 61 ओवर 66, 66 माइनस 5, 61 ओवर 66। इसी तरह यहां भी टेन इनवर्स 5 ओवर 6 ओवर 5 ओवर 6, 6 माइनस 1 5, 5 ओवर 6, ऊपर भी 5 ओवर 6 है, ये इसे कट गया, टेन इनवर्स 1 आ गया, यहां पर ये इससे कट गया, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल 45, टेन इनवर्स 1 45। अब डिग्री को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो ऊपर तक भी छोड़ दें, वो भी आपका आंसर है, ठीक है जनाब। तो ये फार्मूला जी अब आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। 45 1 जार 45 4 जार पाई बाय 4, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिखें 45 डिवाइडेड बाय 180, तो 1/4 आ जाएगा, ऊपर काट के 1 नीचे काट के 4। इसी तरह यहाँ भी 45 1 जार 45 4 जार, तो अब आप लोग क्या लिख देंगे, हिंस प्रूफ लिख देंगे। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 11 की। अब आप सब लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेंगे, और जैसा कि मैं हर सवाल के ख़त्म होने के बाद कहता होता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ नोट करना है। जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ आप लोग वही चीज़ नहीं करते होते, है ना। तो लिखें जी क्वेश्चन नंबर 12,
क्या कह रहा है हमें, कह रहा है जी 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह और राइट हैंड साइड आपका आंसर निकाल देंगे। घबराना नहीं है, सब आसान है। अगर साथ साथ करेंगे तो सब आसान है, नहीं तो फिर आपको इतना मुश्किल लगेगा ना, तो आप सबके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, काम करना है। मैं ज़रा एक बुक ढूंढ रहा हूँ, बल्कि बाद में ढूंढ के आपको बताते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे राइट हैंड साइड। 2 tan 1 A, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड 2 tan 1 A किसके इक्वल होता है, tan 1 2A/1 - A²। तो ये वैल्यू आ गई, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है tan 1 1/7, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 2 tan 1, ये पूरी वैल्यू ए है। इसका फार्मूला लिखा हुआ है, सबसे आखिरी फार्मूला है एक्सरसाइज में, या कुछ बुक्स पर एक्सरसाइज के ऊपर है, कुछ बुक्स पर एक्सरसाइज की बैक पर है, नई बुक्स पर। तो ये फार्मूला है tan 1 2A/1 - A²। ये फार्मूला मौजूद है। ए की वैल्यू 1/3 है, मैंने ए की जगह 1/3 पुट कर दिया है। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, tan 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/3, 1 - 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस tan 1 1/7। यहाँ क्या आ जाएगा, tan 1 2/3/9 - 1/9। तो और ये जो साथ वाली वैल्यू है, इसको तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना ना, tan 1 1/7। तो नेक्स्ट देखें, tan 1 2/3, 9 - 1 8, 8/9, प्लस tan 1 1/7। ये जो 8/9 है ना, ये जो 8/9 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। रेसिप्रोकल हमने इसको कर लिया है। 8/9 जब कोई वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी तो वो उसका क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। और स्टूडेंट्स, ये जो tan 1 1/7 है, ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना। तो अब जनाब हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, स्पेस बनाने लगे हैं। तो नेक्स्ट जी, आप सबको पता है, बच्चा जानता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। देखिएगा जरा, बहुत मजा आने वाला है। ये जी 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो tan 1 3/4 बच गया। क्या बच गया, tan 1 3/4 प्लस tan 1 ये 1/7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो ये a है, tan 1 A, तो a इसमें क्या है अब 3/4, और b क्या हो गया 1/7। a 3/4, b 1/7। तो tan 1 A प्लस tan 1 B का फार्मूला, ये जी मैं आपको हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लिख के दे रहा हूं, तो अब नहीं लिख के दूंगा। ठीक है, ठीक है। tan 1 अभी पिछले पार्ट में भी लिख के दिया, tan 1 A प्लस B, a की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू 1/7, a प्लस b ओवर 1 - AB। तो a की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू 1/7। तो tan 1 A प्लस tan 1 B ये फार्मूला हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखें, tan 1 21 + 4/28। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई 28 और क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया यहाँ पर, ओवर 1 - 3 1s are 3, 7 4s are 28,
3 1s are 3, 7 4s are 28. नेक्स्ट चलेंगे 10 इनवर्स 21 प्लस 4 25 ओवर 28 ओवर 28 माइनस 3 ओवर 28। तो यहाँ भी हमने एलसीएम लिया है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। चलें जी, यहाँ तक जी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, और यार वही एक तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम लिया। तो नेक्स्ट देखें 10 इनवर्स, 10 इनवर्स ये वैसे ही आ जाएगा 25/28 ओवर 25/28। नहीं समझ आई? 28 माइनस 3 25। यार ऐसा तो ना करो, ये 25/28 से 25/28 कट गया तो क्या बच गया 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 45 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे आप निकाल सकते हैं, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। π/180, 45 1s आर 45 4s आर, तो π/4 हमारा प्रूव हो जाएगा जनाब। तो ये हमने प्रूव निकालना था, आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग एक एक पार्ट मेरे साथ नोट करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है? पीछे रह जाएंगे तो फिर रह जाएंगे पीछे बेटा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये साइड में कर चुका हूँ रेज, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद। क्वेश्चन नंबर 13 लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शो डैट कॉज साइन इनवर्स एक्स, कॉज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अल्लाह के हुक्म से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और कॉस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को अल्फा के इक्वल। अल्फा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया जी कॉस अल्फा, ये कॉस वैसे ही आ गया, इस वैल्यू की जगह पे अल्फा आ गया। कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है? अब ये बड़ा मुश्किल फार्मूला है। कहाँ मुश्किल फार्मूला है? तो जनाब कॉस अल्फा का फार्मूला बहुत मुश्किल है नहीं। कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। अब ये फार्मूला पूछोगे सर कहाँ से आया है, तो ये फार्मूला आया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। हमें कॉस चाहिए ना, तो साइन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? साइन दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर खत्म करना है तो हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बने। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, बोर्ड में भी अपने पेपर जब आपका बोर्ड का होगा, क्लास टेस्ट हो, तो ये साइड पे आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है? तो ये कॉस कहां से आया था? ये कॉस आया, इसको लेट किया अल्फा के इक्वल, कॉस अल्फा का फार्मूला आया। अब नेक्स्ट देखें क्या होने वाला है, 1 माइनस साइन अल्फा। अल्फा हमने किसके इक्वल लेट किया था? साइन इनवर्स एक्स के। अल्फा हमने साइन इनवर्स, तो इस अल्फा की जगह क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स। और ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो ये जो मैंने स्क्वायर है इस पूरी वैल्यू के साथ लगा दिया, तो हमने लगा दिया जी, कोई मसला नहीं है, सेम टू सेम, ठीक है? अब इसके बाद जी क्या होगा? साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। देखो ना, इस साइन की पावर है प्लस में, इसकी पावर है माइनस में, तो प्लस से इनवर्स कट जाएगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं 1 माइनस ये खाली x बच जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है? रिवाइज करना है ना, आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है बार बार, तो ये हो जाएगा। अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर बहुत मुश्किल लगनी है मैथ आपको। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है? तो ये 13 हो गया जी। 14 पे चलते हैं। 14 क्या कह रहा है? साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 कॉज इनवर्स एक्स, साइन 2 कॉज इनवर्स एक्स। तो जनाब लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। ये जो कॉज इनवर्स एक्स है इसको हमने अल्फा के इक्वल कर लिया। आप बीटा कर सकते हो, थीटा कर सकते हो, फाई कर सकते हो, जो मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं। बस करना है साइन 2 आ जाएगा, साइन 2 और इस वैल्यू की जगह पे अल्फा आ जाएगा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है। सही है। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन अल्फा का फार्मूला लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वाला जो कॉस अल्फा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये वाला फार्मूला कैसे बना, तो ये फार्मूला भी यहीं से ड्राइव हुआ है। देखो हमें साइन अल्फा का फार्मूला चाहिए, तो ये कॉस यहाँ पे आके माइनस होगा, फिर दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट, तो साइन अल्फा का ये फार्मूला बन जाएगा। अब आप कहोगे सर साइन का ही क्यों खोला है, कॉस का क्यों नहीं खोला? मैं कहूंगा क्योंकि लेट हमने कॉस में किया है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को कॉस बनाने के लिए हमने साइन का ही फार्मूला खोलना पड़ेगा, हमें साइन का ही फार्मूला खोलना पड़ेगा, और हम कोई भी फार्मूला नहीं खोल सकते। तो नेक्स्ट देखें जी, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू पुट की कॉस इनवर्स एक्स। अब ये ना पूछना कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, कहाँ से आई है बताओ जरा। ये वाली अल्फा की क्या वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स, तो इस अल्फा की जगह कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दिया, तो डॉट कॉस अल्फा की जगह कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, ये पॉजिटिव है, ये कॉस इनवर्स नेगेटिव है, ये कट जाएगा। पेपर में नहीं काटना, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। खत्म हो गया, खाली x बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो खाली क्या बच गया हमारे पास, x बच गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इसको हम रेस करेंगे जनाब, और क्या करेंगे। तो इस x को हम शुरू में लिख लेते हैं, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। इस x को मैंने 2 के साथ लिखा और ये वैल्यू आ गई, तो ये 14 जी हमारा प्रूव हो गया है। अब 15 की तरफ चलते हैं, cos 2 साइन इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 15, cos 2 साइन इनवर्स x, तो ये जनाब किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, मेरी खांसी को इग्नोर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos 2 साइन इनवर्स x, ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने लेट कर लेना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये जो साइन इनवर्स x है अल्फा के इक्वल, जैसे हमने पहले किया ब्रैकेट वाली वैल्यूज को लेट किया, तो क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा आ जाएगा। ये cos 2 वैसे ही आ गया, इसकी जगह अल्फा आ गया। cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप लोग पूछोगे सर ये फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला जी चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.3 की बैक पर है। अच्छा अगर आप कहो तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला हमने वहां पर कैसे बनाया था, क्योंकि आप लोगों को तो कल वाली बात भी याद नहीं होती ना, तो जब कल वाली बात ही आपको याद नहीं है तो फिर आप आज वाली बात कैसे समझोगे। तो ये मैं आपको फार्मूला ड्राइव करवा देता हूँ, cos 2 अल्फा का ये फार्मूला कैसे बना, कैसे बना भाई, यहां देखें जरा। cos 2 अल्फा का ओरिजिनल फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 10.3 की बैक पे है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने, हमने सिंपल क्या किया, cos स्क्वायर अल्फा का फार्मूला लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर
वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, ये इस फार्मूले से आया। कॉस स्क्वायर चाहिए हमें, साइन स्क्वायर हम दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कॉस 2 अल्फा, ये आप साइड पे नोट कर लेंगे क्वेश्चन के, माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये फार्मूला जी बन गया कॉस 2 अल्फा का। अब आप कहोगे सर अगर आपने कॉस स्क्वायर का खोला है तो फिर आप साइन का भी तो खोल सकते थे। मैं कहूंगा बिल्कुल खोल सकते थे। साइन का हमने इसलिए नहीं खोला क्योंकि लेट हमने साइन में किया हुआ है। जब जिस चीज में लेट किया हुआ है उस चीज को आपने ओपन नहीं करना, दूसरी वैल्यू को ओपन करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग साइड पे नोट कर लेंगे, आप लोगों को समझ आ गई जी। नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू पुट की साइन इनवर्स एक्स, और ये होल का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये साइन वैसे ही आ गया, अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, इस अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स, ये होल का स्क्वायर वैसे ही आ गया। बात ही खत्म कर दी सर आपने। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो बाकी क्या बच गया, 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस 2, ये वाला x बच गया ना, तो x का ऊपर स्क्वायर भी है। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, वाओ, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। लिखें जी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 करना तो है ना, करना है, मजबूरी है भाई आप लोगों की, आप लोगों ने करना है, पढ़ना है, मजबूरी से पढ़ रहे हैं ना आप लोग, मुझे पता है, शौक से कोई नहीं पढ़ रहा, ऐसे ही ना, आजकल के दौर में शौक कहाँ रह गया। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, कहाँ गया, माइनस tan इनवर्स एक्स, गुड हो गया जी, माइनस tan इनवर्स एक्स। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, करेंगे जी इंशाल्लाह ताला, करेंगे जी अल्लाह के हुक्म से। tan इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरी वैल्यू माइनस हो रही है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट वैल्यू a है, a किसके इक्वल है जी माइनस एक्स के, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और b की क्या वैल्यू है x है, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है जनाब। और राइट हैंड साइड 0 है, ये हमने प्रूव कर लेनी। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, कितनी दफा लिखूं ये फार्मूला, तो ये फार्मूला किसके इक्वल था, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला था 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला था ना। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो a की क्या वैल्यू है माइनस एक्स, a की जगह क्या आ गया माइनस एक्स, और इस b की जगह क्या आ गया x आ गया, मैंने यहां ऊपर लिख भी दिए वैल्यूज। तो यहां भी a की जगह माइनस एक्स, b की जगह x आ जाएगा जनाब, ठीक है। tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। 0 किसी भी चीज पे डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 0 आता है। आपने कहा सर 0 लिख दें, tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अच्छा ये जो प्रूव है ना, ये आपने लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जनाब ये था हमारे पास 16 था। अब आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17, लिखें जी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 17 लिख लें, अल्लाह के हुक्म से लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह के हुक्म के साथ ही होती है, ये अब अल्लाह पाक चाह रहे हैं तो मैं कर सकता है, इंसान कर सकते हैं, जब अल्लाह पाक चाहते हैं तो बस आप लोग कोशिश करें, पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 17, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। मेरे गले को भी इग्नोर करने, हर चीज को आज इग्नोर करने, बैकग्राउंड की आवाजों को इग्नोर करने, मेरे गले के इग्नोर करने, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने, बस
तो जनाब ये माइनस था, ये माइनस था, इस साइड पे आके प्लस हो गया। साइन इनवर्स ए, तो ये वैल्यू क्या हो गई ए की, ए माइनस एक्स हो गया। साइन इनवर्स बी, और ये वैल्यू हो गई बी की, ए हो गया माइनस एक्स, बी हो गया एक्स। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, कुछ याद आया? तो यार एक तो तुम लोगों को कुछ याद नहीं आता टाइम से, पहला पहला फार्मूला है, मर्जी है यार तुम लोगों की। साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स, तो ये बी का स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर प्लस बी, बी की वैल्यू एक्स आ गई, 1 माइनस ए की वैल्यू माइनस एक्स आ गई। मेरे ख्याल से आप सबको, यार आप सबको यहाँ तक समझ आई है, मुझे पता है इस चीज़ का। हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं बस ए और बी की इस पूरे फार्मूले में। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस है और ये प्लस है, ये पूरी वैल्यू माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अगर माइनस प्लस कैंसिल हो तो जीरो आता है, अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो डिवाइड में तो फिर 1 आता है। और साइन इनवर्स जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम 18 की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं रेज। सब कुछ रिकॉर्डिंग में मौजूद है यार, रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जब लंदन भागते हैं तो उनकी भी रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो रिकॉर्डिंग भी सेव रहती है। अच्छा चलें, छोड़ेंगे इस बात को, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। या ऐसी चीज़ें इग्नोर करते होते हैं आप लोग, स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने तो पढ़ाई की तरफ फोकस करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 18, कॉज इनवर्स माइनस एक्स, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉज इनवर्स माइनस एक्स तो नहीं है, एक्स ही है खाली। इस सवाल को भी करने के 2 से 3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, अगर थोड़ा सा घुमाना है सवाल को, इस फार्मूले में लेके जाना है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये माइनस का कॉज इनवर्स है तो यहाँ पे आके प्लस का कॉज इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू पाई। अब हमने इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, पाई के इक्वल, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू हो गई, ए क्या हो गया माइनस एक्स, ये ए हो गया आपका और ये आपका बी हो गया, बी आ गया एक्स। तो कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, तो ये वाला फार्मूला हम इंशाल्लाह लगाएंगे इस पर। आप लोग, अब मुझे पता है पीछे पेज पलटना शुरू हो गए और ये फार्मूला अब आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक फार्मूला याद नहीं किए, अब तक तो याद हो जाने चाहिए। कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, कॉज इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने जी फार्मूला देख लिया है, तो बैक पर ये फार्मूला अब आपके मौजूद है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है माइनस एक्स, कॉज इनवर्स ए की जगह माइनस एक्स और बी की जगह एक्स आ जाएगा, फिर माइनस ए की जगह माइनस एक्स और ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए की जगह माइनस एक्स और उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं निकला। बी की जगह प्लस एक्स आ जाएगा और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। कॉज इनवर्स, गला खराब हुआ है, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया जनाब। ये जो माइनस है ना ऊपर स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव कर देगा तो खाली बाहर वाला माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए मैंने इसको होल का स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया बाकी, कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। कॉज इनवर्स -1 आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम पाई के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमने पाई प्रूव करना था ना, तो ये पाई आ गया। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है, आप लोग थक चुके हैं लेकिन मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे साथ क्या गपशप करना चाहता है, कह रहा है 10 साइन इनवर्स एक्स, 10 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 10 साइन इनवर्स एक्स, लेट कर रहा हूं ब्रैकेट वाली वैल्यू को, अल्फा को मैं लेट कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, 10 अल्फा आ जाएगा, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा को क्या लिखा, साइन ओवर कॉज लिख दिया। अब कॉज का फार्मूला मैंने अभी एक सवाल में पीछे आपको ये फार्मूला निकाल के दिखाया था, कॉज अल्फा का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। यहां पे मैंने एक बॉक्स भी बनाया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा, फिर साइन स्क्वायर को वहां माइनस किया, अंडर रूट लेके ये फार्मूला बनाया। अब अल्फा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के। साइन अल्फा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस साइन, अल्फा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये इसका स्केयर आ जाएगा। ये साइन स्केयर अल्फा है ना, अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स, स्केयर है ऊपर स्केयर आ जाएगा और ये अंडर रूट को ना भूलना। ठीक हो गया जनाब। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब तो हमारा आंसर आ गया, अब तो हमारा आंसर आ गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। तो आप लोगों को मुबारक हो जी, 19 तक अब आप लोग पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत हिम्मत की है। तो आगे भी इस तरह हिम्मत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी बस। देखें जी, साइन से साइन इनवर्स कट गया तो खाली आपका एक्स बच गया, इसी तरह नीचे भी यहाँ एक्स बच गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया जनाब। तो यहाँ भी साइन से साइन इनवर्स कट गया, खाली एक्स बच गया, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने पेपर में काटना नहीं है, बस इसको इसी तरह से आपने एक्स लिखना है, काट ले तो कोई इतना मसला नहीं है, पहाड़ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। वो हमें कह रहा है कि फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले साइन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स आ गया 1/2। चलें जी, फर्स्ट वैल्यू आ गई फर्स्ट वैल्यू। साइन का रेसिप्रोकल मैंने कर दिया जी, क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, कॉसिकेंट होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। अब साइन से कॉस फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मुझे बच्चे ने बता दिया, फार्मूला बता दिया है ना, आप लोगों ने बता दिया भाई, ट्रिग्नोमेट्री एंडिंग पे है। अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन से कॉस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भाई साइन स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे आके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर 4, जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है। अब आप लोग समझ गए हैं, जब भी मैं ये चीज करता हूं आप सबको पता है कि मैं क्या फाइंड करता हूं, एलसीएम। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है। तो आप लोगों ने ही बताया है जी, कॉस स्क्वायर एक्स 3/4, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, कॉस एक्स आ गया √3, 4 का √2 आ गया। चलें जी, कॉस एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, साइन एक्स हो गया, कॉसिकेंट हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही कर लिया है, 2/√3 आ जाएगा। इस वैल्यू को उल्टा कर दें तो सीकेंट, तो साइन कॉस आ गया, 10 रह गया। 10 फाइंड करने का सबसे आसान फार्मूला आप सबको पता है। 10 हम किस तरह फाइंड करते हैं, क्या होता है जनाब, साइन ओवर कॉस। 10 का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो सबसे आसान फार्मूला 10 का यही है। जब हमारे पास साइन और कॉस होगा तो फिर हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो 10x आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आई है ना, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2, कॉस एक्स की वैल्यू √3/2। तो ये जनाब हमने कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड की है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 10x क्या आ गया जी, 1/√3। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये जी सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 20 क्वेश्चंस थे इसके। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड के लिहाज से 13.2 से ही लॉन्ग बनता है आपका, ठीक है। 2025 की पेयरिंग आ जाएगी आपके पास, अभी सेकंड एनुअल का पेपर भी होना है, तो आप सबके लिए ही फायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।